नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है सुधीर और आप देख रहे हैं आईआरए वाला यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएसआरबी नेट सॉइल साइंस जो कि सितंबर में होने वाला है, उसके बारे में कि हम किन-किन बुक्स को प्रेफ़र करना चाहिए। एएसआरबी नेट का पैटर्न आप ऑलरेडी जानते होंगे, इसके बारे में अपन शुरू करते हैं। उसके बाद में यूनिट वाइज़ जो 6 यूनिट्स हैं अपनी, उनको एक-एक को डाइसेक्ट करेंगे और देखेंगे कि किन-किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर एएसआरबी नेट सॉइल साइंस। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि जो हमारा एग्जाम पैटर्न है, वो एग्जाम पैटर्न बहुत ही सिंपल है, जैसे कि हर साल होता आ रहा है। तो इस एग्जाम पैटर्न में क्या है, आपके पास 150 क्वेश्चंस हैं। ये आप सब लोग जानते हैं 150 क्वेश्चंस है और आपके पास टाइम कितना है, 120 मिनट्स या 2 आवर्स, ये आपके पास टाइम है। अब आपको पता है कि थोड़ा-सा टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी होता है इस चीज़ में, क्योंकि 120 क्वेश्चन हैं, 120 मिनट है और 150 क्वेश्चन है, तो आपके पास हार्डली 47-48 सेकंड्स एक क्वेश्चन के लिए मिलेंगे। तो आपको थोड़ा टाइम मैनेजमेंट भी देखना है और 6 यूनिट्स हैं इसमें, केवल और केवल सॉइल साइंस आएगी और साथ में स्टैट्स है, तो उसको अपन कैसे एफिशिएंटली कवर करें इस वीडियो में हम इस बारे में जानेंगे, ठीक है? तो यूनिट 1 से शुरू करते हैं, जो यूनिट 1 हमारी सबसे पहले इम्पोर्टेंट है भी, और उस यूनिट का नाम है अपना पेडोलॉजी यूनिट। तो इस यूनिट को शुरू करते हैं अपन। इस यूनिट में आपके पास मेजरली जिन चीज़ों का ध्यान रखना है गाइस, बहुत स्कोरिंग वाली चीज़ है, और स्कोरिंग वाली चीज़ में हमेशा हम छोटी-मोटी गलतियाँ करते हैं। उस इस वीडियो में हम यही बात करेंगे, छोटी-मोटी गलतियाँ हम कैसे नहीं करें, ठीक है? तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि भई कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड, सॉइल एंड सॉइल साइंस, कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड अर्थ इट्स रिलेशनशिप विद द सॉइल्स, कि बेसिक जो आपकी लैंड, सॉइल का डिफरेंस है, कंपोजिशन क्या है अर्थ क्रस्ट का, रिलेशनशिप क्या है सॉइल्स का। ये बेसिक चीज़ आपको जब आप पेडोलॉजी IEEE शुरू करते हो, तो उसमें इनिशियली आपको देखने को मिलती है। उसके बाद में रॉक्स, मिनरल्स, सॉइल फॉर्मिंग मिनरल्स, जो वेदरिंग होती है मिनरल्स की, क्या सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस हैं जो जेनी और जोफे ने दिए थे, पेडोजेनिक प्रोसेसेस क्या है, जो आपके स्पेसिफिक और फंडामेंटल प्रोसेसेस हैं, जैसे फंडामेंटल्स में ह्यूमिफिकेशन, इल्यूविएशन, बाकी स्पेसिफिक में कैल्सिफिकेशन, पोर्टोलाइजेशन, लेटराइजेशन, ये सारे जो प्रोसेस है, उनकी इन डिटेल क्या-क्या कॉन्सेप्ट्स आपके पास आ सकते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे पेडोन्स, पॉलीपेडोन्स, सॉइल प्रोफाइल्स, होराइजंस, टेम्परेचर रिजीम्स, ये सब इन चीज़ों के बारे में। और उसके बाद फर्टिलिटी कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, जो आपके लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, लैंड इरिगेबिलिटी क्लासिफिकेशन, इन सब चीज़ों में आता है। ध्यान रखें, देखो सिलेबस तो आपको ऑलरेडी एक लिस्ट मिल जाएगा, लेकिन एक चीज़ याद रखें कि जब अपन सिलेबस पढ़ रहे होते हैं ना, तो पीवाईक्यूज़ का इम्पोर्टेंस हमेशा याद रखना चाहिए। जो हमारे पास जितने भी पीवाईक्यूज़ आ रखे हैं, उन पीवाईक्यूज़ के हिसाब से आप देखिए। और एएसआरबी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपको पीवाईक्यूज़ आसानी से मिलते नहीं हैं, लेकिन हमने आपको कंपाइल करके रखे हैं। और एक ऑलरेडी वीडियो हमारे पास है, जो आप देख सकते हैं, इसकी लिंक में भी हम डाल देंगे, कि एएसआरबी नेट पीवाईक्यू क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन, जिसमें हमने 150 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। और वो हेल्प करते हैं एक्चुअली हमें प्रीवियस स्टेटस जानने के लिए, कि यार कितना डीप हमें पढ़ना है इस चीज़ में और कितना डीप हमें जाना है। तो उस पर्टिकुलर चीज़ को हमने कंपाइल करके आपको दिया हुआ है। और ये मेजरली मैं अगर बोलूँ किस पर्टिकुलर चीज़ से आपको कवर करना है, तो IEEE से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी-किसी को, जो लोग अभी एमएससी में हैं, फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में, जो सेकंड ईयर में शायद उनको थोड़ी-सी IEEE थोड़ी-सी हार्ड लगे, बट इट इज़ लाइक दिस ओनली। IEEE आपको पढ़नी ही पड़ेगी अगर आप इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में एक्सेल करना चाहते हो, अच्छा स्कोर करना चाहते हो। IEEE आपको मस्ट है। लेकिन IEEE को आसान बनाने के लिए हमने बहुत सारे ईज़ी मेथड्स आपको बता रखे हैं। और इसके बाद अगर अपन सिलेबस की बात करें वापस, तो सॉइल सीरीज़, कैरेक्टराइज़ेशन, वापस बेंचमार्क सॉइल, सॉइल कोरिलेशंस, बेस मैप्स, सैटेलाइट्स, वो जो रिमोट सेंसिंग का पार्ट है, वो सारा रिमोट सेंसिंग, सॉइल सर्वे, और मेजरली सॉइल्स ऑफ इंडिया कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। सॉइल्स ऑफ इंडिया, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स हैं, वहाँ से अलग-अलग क्वेश्चंस आते हैं, तो उन चीज़ों का भी ध्यान रखें। यूनिट 2 की तरफ मूव करते हैं, जो है सॉइल फिजिक्स। अब सॉइल फिजिक्स में आपके पास ज़्यादा चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि सॉइल फिजिक्स में क्या है, सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल आपका टेक्सचर, और उसके साथ-साथ जो स्टोक्स लॉ है, इनका जो आपका सॉइल स्ट्रक्चर का जो क्लासिफिकेशन है, सॉइल एग्रीगेशन है, कंसिस्टेंसी, बल्क डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी, ये सब। उसके बाद में सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट्स आ जाएगा, थर्मल कंडक्टिविटी, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, सॉइल टेम्परेचर आ जाएगा, सॉइल एयर आ जाएगा, ये सब, सॉइल इरोजन और इरोडेबिलिटी भी आएगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको थोड़ा-सा इन डिटेल आपको जानने की ज़रूरत पड़ेगी। वो भी IEEE में आपके पास प्लेंटी ऑफ कंटेंट है इस चीज़ के लिए, तो उसमें भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ लोग छोड़ देते हैं, उस चीज़ के बारे में बता देता हूँ, वाटरशेड। वाटर मैनेजमेंट और वाटरशेड दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो इस चीज़ को आप छोड़िए नहीं,
क्योंकि आप लोगों को इक्वल इंपॉर्टेंस है। आप ये मत समझो कि यार एक पर्टिकुलर चीज़ में मैं ज़्यादा फोकस कर लेता हूँ, दूसरी पे नहीं करता हूँ। देखो, एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको पढ़ना है, तो उसमें हर एक चीज़ का इक्वल इंपॉर्टेंस है। जिधर से पीवाईक्यूज़ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको उसपे फोकस करना है। डज़न्ट मैटर कि आपको वो इंटरेस्ट का है या नहीं है। आपको बस फोकस करना है कि आपके मैक्सिमम नंबर कैसे आ सकते हैं, और वो आएँगे जब आप सिलेबस को एफिशिएंटली कवर करोगे। और सिलेबस कवर करने के लिए ही हम अभी सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं, और इसके लिए भी आपको IEEE+ इनफ है। अगर आप इससे एक्स्ट्रा जाना चाहते हो तो एक AK साहा की बुक है, आप वो प्रेफ़र कर सकते हो, लेकिन ASRB के लिए AK साहा इज़ मोर देन इनफ। तो आप जा सकते हैं, लेकिन डिपेंड्स कि आपको अगर बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ना है तो आप आराम से जा सकते हैं। अगर आपको सिर्फ़ चाहिए कि सर थोड़े बेस क्लियर है और मेरे को थोड़ा जल्दबाज़ी में, अभी मेरे पास 4-5 महीने बचे तो उसके हिसाब से तैयारी करनी है, तो IEEE इज़ इनफ फॉर यू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट जो यूनिट है वो सबसे क्रूशियल यूनिट है, क्योंकि लोगों को थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न होता है इस चीज़ में कि सर होगा या नहीं होगा, कैसे होगा? तो उसके लिए हम बात कर लेते हैं। यूनिट 3 आपकी है सॉइल केमिस्ट्री, और सॉइल केमिस्ट्री में मेजरली क्या है, केमिकल कंपोजिशन क्या है सॉइल्स का, सॉइल कोलॉइड्स, अमोर्फस क्ले, सिलिकेट क्ले मिनरल्स, फिर चार्ज डेवलपमेंट कैसे होता है जिसकी हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हैं, पीएच चार्ज रिलेशनशिप्स, बफर कैपेसिटी, डबल डिफ्यूज लेयर, जीटा पोटेंशियल, फिर ऑर्गेनिक मैटर फ्रैक्शनेशन, ह्यूमस की जो थ्योरीज है, और ये सारी चीज़ें, कैटायन एक्सचेंज और पोटेशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, अमोनियम फिक्सेशन, ये सब सारी चीज़ों के बारे में। लेकिन देखो, अब पढ़ोगे कहाँ से? आप पढ़ोगे इस चीज़ को आसानी से IEEE से। IEEE में क्या है कि आपके पास एक जो न्यू वाली IEEE है, इंट्रोडक्टरी टू सॉइल साइंस, उसमें आपके पास बहुत अच्छे से दिया हुआ है सारी चीज़ें, और इनफ दी हुई है। और इसके साथ-साथ अगर आप फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, तो फंडामेंटल्स में इसके मतलब बुलेट पॉइंट्स में थोड़ा ठीक-ठाक दिया हुआ है इस चीज़ के बारे में। लेकिन मैं प्रेफ़र करूँगा, अगर आप सॉइल केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो इंट्रोडक्टरी IEEE ज़रूर पढ़ें, उसमें बेटर कंटेंट दिया हुआ है, ठीक है? अपन आगे मूव करते हैं यूनिट 4 सॉइल फर्टिलिटी पे। सॉइल फर्टिलिटी इज़ लाइक कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें भी हैं, कुछ आपको फैक्चुअल चीज़ें भी पढ़नी पड़ेगी अगर आपको याद रखना है तो। जैसे एसेंशियल एलिमेंट्स कौन-कौन से हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल्स कौन-सी है, न्यूट्रिएंट ट्रांसफॉर्मेशन क्या-क्या हो रहे हैं, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। जो फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर है, जो सॉइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन में हेल्प करता है। फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन मेथड्स क्या हैं, लाइम रिक्वायरमेंट, जिप्सम रिक्वायरमेंट, यहाँ से थोड़े से आपके पास न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। जैसे लाइम रिक्वायरमेंट, जिप्सम रिक्वायरमेंट पिछली बार भी आए थे, इस बार भी आएँगे। पॉल्यूशन टाइप्स, पॉल्यूशन कॉजेज़, मैनेजमेंट, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन ट्रेडिंग, ये सब ये नया है, लेकिन हो सकता है यहाँ से आपके पास क्वेश्चंस मिले अच्छे से। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और ये भी आप देखो, मेजरली मैं अगर बुक्स की लिस्ट भी अगर बताऊँगा लास्ट में कि आपको बुक्स कौन-कौन सी पढ़नी है, तो उसके साथ-साथ मैं वापस बोलूँगा, आपके पास इसमें 2 मेजर बुक्स हैं जो आपको कवर करनी है। एक तो IEEE है ही, और एक है अपनी टिस्डल एंड नेल्सन जो सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर्स बुक है, वो आपको कवर करनी है अगर आपको एफिशिएंटली इस चीज़ को पढ़ना है तो, ठीक है? इसके बाद अपन बात करते हैं फर्टिल सॉइल फर्टिलिटी के सिलेबस में एनालिटिकल केमिस्ट्री भी आती है कि मॉडर्न मेथड्स ऑफ सॉइल प्लांट्स एंड फर्टिलाइजर एनालिसिस, जो आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स है, जो आपके डिफरेंट इक्विपमेंट्स है सॉइल फर्टिलिटी एनालिटिकल केमिस्ट्री में, उनको अपन कैसे, उनके प्रिंसिपल्स क्या हैं, उनकी कुछ स्पेसिफिकेशंस है तो वो क्या हैं, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो इन चीज़ों को आप छोड़े नहीं, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अब मान लीजिए 10 से 12 क्वेश्चन ज़रूर होंगे इस पर्टिकुलर स्लाइड से, तो इस चीज़ को थोड़ा लाइटली ना लें, बहुत अच्छे से इसको आपको डिटेलली कवर करना है, ठीक है? अब अपन बात करते हैं सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। एएसआरबी नेट 2023 में जो हुआ था, उसमें सबसे ज़्यादा पोर्शन अगर एक सब्जेक्ट का था, तो वो सॉइल माइक्रोबायोलॉजी का था। और विडंबना की बात ये है कि अभी तक आप कोई भी बुक में IEEE या बेसिक जो रिवीजन बुक्स है, इतिला सत्यनारायण सर की जो ट्रेटाइज़ है, उन सब में अगर सबसे कम पोर्शन कोई चीज़ का है, तो वो है सॉइल माइक्रोबायोलॉजी का। तो बच्चों को ऐसे कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर अब क्या करें? सॉइल माइक्रोबायोलॉजी इतनी आ रही है, लेकिन इसके पास कंटेंट हमारे पास नहीं है। आप दूसरी बुक्स के लिए भी जाओगे, सुब्बा राव से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आए नहीं थे। तो उसके लिए क्या करें? देखो, इसके लिए आपको बेसिक 1-2 और बुक्स हैं, जो मैं आपको इस यूट्यूब लिंक जो हमारा डिस्क्रिप्शन है, इसके पास डाल दूँगा। लेकिन इसमें चीज़ ध्यान रखें, देखो, माइक्रोबायोलॉजी में सॉइल ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशंस, जो माइक्रोब्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो एंजाइम्स हैं, जो माइक्रोबियल इंटरेक्शंस हो रहे हैं, कौन-कौन से मिनरल्स कल्चर, कौन-कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कल्चर किए जा सकते हैं, उनका कल्चर मेथड क्या है, और ऑर्गेनिक वेस्ट और बायो फर्टिलाइज़र्स,
और इन इन सब चीज़ों से क्वेश्चंस आते हैं और वो क्वेश्चंस अच्छी बुक्स में आपको मिल जाएंगे। जैसे एक स्टीवेंसन करके बुक है, आप उसमें देख सकते हैं और वो इनफ है आप लोगों के लिए। लेकिन मैं बोलूँगा कि अगर आपको प्रिसाइजली पढ़ना है तो हम इस चीज़ के नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे हैं जो आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। और अब हमारी बचती है लास्ट यूनिट, और जो लास्ट यूनिट है वो है आपकी statistics. Statistics is as equivalent as these 5 particular units, जिसमें एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, सेंट्रल टेंडेंसी इन डिस्पर्जन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, कंप्यूटर का एप्लीकेशन इन रिसर्च, जियो स्टैटिस्टिक्स, ये सब आएंगी। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से भी क्वेश्चन आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, लेकिन बहुत बेसिक आते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, स्टैटिस्टिक्स से आपको क्वेश्चन गलत नहीं करना है, क्योंकि अगर स्टैट से गलत क्वेश्चन किए तो आपका ओवरऑल स्कोर भी ऑब्वियसली डाउन होगा और मिनिमम वहाँ से 7 to 8 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो इस चीज़ को अब लाइटली ना ले कि यार स्टैट्स मुझे नहीं आती, कहाँ से पढ़ूँ, अब कहाँ से पढ़ना है ये सोचोगे, तो एक चीज़ याद रखो, स्टैट्स कोई भी जो आपकी बुक है, इवन जो बेसिक से बेसिक बुक है, आपकी जो मालवा सर की बुक है वॉल्यूम ऑफ एग्रीकल्चर 1 और 2, उसमें जो स्टैट्स का पोर्शन दिया हुआ है वो, या नेमरा सुंडा, या आपके पास RS मीना की अगर बुक है, सॉइल साइंस वालों के पास होगी ऑब्वियसली, उसमें जो दिया हुआ है इनफ है। लेकिन उसको थोड़ा सा ऐसे पढ़ो कि वो आप अप्लाइड चीज़ों में उसको यूज़ कर सको, क्योंकि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ रटी हुई चीज़ है ना, तो हो सकता है आप क्वेश्चन गलत करके आओ। अब थोड़ा सा उसको समझो चीज़ को कि एग्जैक्टली है क्या। और हमारे साथ फॉर्चुनेटली हमने इस बार जो स्टैट्स के ऑल इंडिया रैंक सेकंड थी, उनसे हमने कुछ नोट्स वगैरह शेयर किए थे और वो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि भी इसमें हमारे स्टैट्स का कुछ भी पोर्शन छूटा हुआ है, तो उस चीज़ को हम ज़रूर कवर करेंगे, ताकि आप लोगों को एक ओवरऑल इस चीज़ का कवरेज हो सके। इसी के साथ हम जो हमारी वीडियोज़ थी, जो हमारा कंटेंट था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर ऐसे ही वीडियोज़ आपको जैसे कि इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, जैसे हमने एसआरबी नेट से रिलेटेड एग्जाम पैटर्न के बारे में बात की, एआरएस रैंक 1 के बारे में बात की, एसआरबी नेट जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात की, और ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, हमारे यूट्यूब चैनल और हमारा इंस्टाग्राम हैंडल, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको ऐसे ही यूट्यूब या हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की लिंक मिलती जाएगी। अगर आपको और ज़्यादा देखना है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और इसी के साथ हम इस वीडियो में जो हमारे पास लास्ट में एक चीज़ बची थी कि हमारे एसआरबी नेट का जो बैच है वो चला हुआ है। उसमें मैं, आकाश सर दोनों पढ़ाएँगे आपको, जिसमें हम क्या करेंगे, आपको सारा सिलेबस कवरेज होगा, लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टॉपिक वाइज नोट्स, पीवाईक्यू एनालिसिस, टॉपिक वाइज टेस्ट, वीकली टेस्ट, वन ऑन वन मेंटरशिप, रिवीजन क्लासेस, डाउट क्लासेस, ये सब आपकी हैं। और अब आपके पास टाइम कम बचा है, स्पेशल डिस्काउंट भी है। तो अगर आपको इन चीज़ों में किसी में इंटरेस्टेड है तो जस्ट कमेंट डाउन, या हमारे जो दिए गए नंबर है इस पे आप लोग अपना मैसेज छोड़ सकते हैं डायरेक्टली, तो हम इसको डायरेक्टली असिस्ट करेंगे आपको। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप ये आपको एसआरबी नेट सॉइल साइंस का जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कि कहाँ से कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन कहाँ से ये पर्टिकुलर यूनिट कवर करनी है, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और अगर आप लोग और चाहते हैं कि किस पर्टिकुलर चीज़ में आपको वीडियो चाहिए, तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि हम लोग आपके लिए वो वीडियो लेके आएँ। इसी के साथ मैं सुधीर इस वीडियो को एंड करता हूँ।